फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने मेरे चैनल के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियोस को चेक कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं उसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों अगेन जी ग्रुप के ऊपर ही है। ये ग्रुप बहुत ही चर्चे में रहता है, हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती रहती है जिसको शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने देखा है तो इस ग्रुप में एक के बाद एक न्यूज़ आते रह गए। सबसे पहले शुरू हो गया कि सोनी ने अपना जो मर्जर होने वाला था जी एंटरप्राइजेस के साथ जो कि $10 बिलियन का था वो अभी कैंसिल हो चुका है क्योंकि जी ने टर्मिनेशन नोटिस दे दिया करके आई थी न्यूज़। ये सबसे पहले आई थी न्यूज़। अभी ये डील कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद आ गई दोस्तों न्यूज़ वो कि जी सोनी ने जो टर्मिनेट किया था एग्रीमेंट, उसके बाद जी अभी NCLT जा चुका है। उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दिया है कि जो टर्मिनेशन सोनी ने डाला है ये मर्जर के बारे में उसको वापस ले ले और जो भी उन्होंने टर्म्स बताए थे उसके अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट किए जाए करके वो NCLT को जा चुका है अगेंस्ट सोनी। अभी देखना पड़ेगा कि NCLT इसके बारे में क्या बताता है। अभी ये बहुत ही स्टॉक बेस्ड न्यूज़ मतलब न्यूज़ पे स्टॉक बन चुका है। जैसे जैसे न्यूज़ आएंगे वैसे वैसे आपको स्टॉक के मूवमेंट पर स्टॉक की प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जब से न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों आप देख सकते हैं अराउंड 33% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसको ठीक तरह से टॉप से देखेंगे तो आप देख सकते हैं अराउंड 40% की गिरावट आ चुकी थी। अभी उसके बाद थोड़ा रिकवरी कर चुका है, इसीलिए आपको यहाँ पर 33% का गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक से रिटेल इन्वेस्टर्स को दूरी रहना चाहिए। आप अभी इस स्टॉक जाके बाई मत कीजिए देखने के लिए कि आप देख सकते हैं एक ज़माने पे ये अराउंड 400 के ऊपर 600 के ऊपर ट्रेड करता था। अब जाके आपको 160 पर मिल रहा करके रिटेल इन्वेस्टर खुद जाते हैं, कम में मिल रहा है तो इसको खरीद लेते हैं ना। उनको कुछ पता नहीं होता कि इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है क्योंकि ये अभी आपको 164 में मिल रहा है, उसके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं। आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक में अभी बहुत ही हलचलें हो रही है, दिन ब दिन एक एक नई खबर आती है और स्टॉक पिटते ही जाता है और कभी कभार ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जाता है। आज आपको और एक न्यूज़ देखने को मिली है कि वो है जी का एक डील था कि वो डिज्नी के साथ क्रिकेट राइट्स के लिए अराउंड $1.4 बिलियन वो जी अभी क्विट करने वाला है करके सोर्सेस से न्यूज़ आ रही है। गौर कीजिए दोस्तों, ये न्यूज़ सोर्सेस से आ रही है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। और जैसे आप सभी लोगों को मालूम है स्टॉक मार्केट में आपको सभी न्यूज़ सबसे पहले सोर्सेस से ही आती है, उसके बाद आपको ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिल जाती है। ये न्यूज़ क्या है कि डिज्नी के पास जो क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स थे इंटरनेशनल US कंपनी के साथ, वो US कंपनी है। वहाँ उन जी ने वो राइट्स डिज्नी से खरीदे थे फॉर नेक्स्ट 4 years फ्रॉम 2026 से कुछ उन्होंने खरीदा था कि वो लोग भी कुछ राइट्स करके वो लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि जी बता रहा है द डील इज़ ऑफ जी सेड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे, मतलब जी के पास अभी पैसा नहीं है कि उसको वो लोग अभी $1.4 बिलियन पे करें। जी कम्प्लीटली रेंगेड ऑन द राइट्स करके रिपोर्ट के द्वारा ये न्यूज़ आ रही। जब जी को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया और डिज्नी ने भी इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया है। अभी हमको वेट करके देखना पड़ेगा कि ये न्यूज़ सच है कि झूठ है। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो मान सकते हैं कि जी की हालत अभी बहुत ही बुरी है। उसको मर्जर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था जी के लिए। सोनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन जी के लिए ये मर्जर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन अभी जो नहीं हो रहा है इसके लिए अभी जी अपनी पूरी कोशिश करेगा, वो कोर्ट में जाएगी, सोनी के अगेंस्ट केस डालेगा। देखना पड़ेगा कि इन द एंड क्या हो जाएगा। ये जो डील थी वो क्रिकेट काउंसिल टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थी फॉर 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2024।
जो डिज्नी के साथ थे और उन्होंने डिज्नी को इतना पे करने का एक किया था, एग्रीमेंट किया था अराउंड $1.4 बिलियन। अभी जी ने इसको कैंसिल किया है। सो करके रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आ रही है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सोर्सेस के द्वारा आई हुई न्यूज़ है, कोई आपको ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सो अभी उसको वेट करके देखना पड़ेगा कि ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि नहीं है। उसी के साथ बायजूस ये स्टॉक मार्केट में नहीं है, लेकिन ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट होगी करके कुछ न्यूज़ आ रही थी, लेकिन अभी इसके थ्रू इसके भी बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। और जो बायजूस के जो ओवरसीज लेंडर्स है वो अभी NCLT पहुंच चुके हैं। IBC के द्वारा वो बता रहे हैं कि वो लोग इंसॉल्वेंसी फाइल करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस कंपनी। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बायजू ने ओवरसीज से बहुत ही कर्जा लिया है और वो अभी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग बता रहे हैं कि IBC के द्वारा इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया जाए, कंपनी के एसेट्स बेचकर इसके इनका जो भी कर्जा है उसको क्लियर किया जाए करके वो लोग अभी NCLT को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन्होंने NCLT बेंगलोर बेंच पर ये फाइल किया है। सो अभी देखना पड़ेगा कि बायजूस अपने आप को कैसे डिफेंड करता है या कोई सेटलमेंट करता है कि नहीं करता है। और इसने और भी कुछ बोल रहे हैं कि इन्होंने अराउंड $533 मिलियन अपने लोन प्रोसीड के लिए ऑब्सक्योर नैसेंट हेज फंड के लिए ट्रांसफ़र किया था और वहाँ से उन्होंने कोई एक अननोन कंपनी को अनडिस्क्लोज्ड एंटिटी को अमाउंट ट्रांसफ़र किया करके वो लोग बता रहे हैं, जो कि ये HOC लेंडर्स ग्रुप है, मतलब जो सब लेंडर्स के ग्रुप बनकर ये इन्होंने फाइलिंग किया है। तो अभी देखना पड़ेगा, टाइम के साथ हमको पता चल जाएगा कि बायजू इसके अगेंस्ट कैसे डिफेंड करता है। उसको बायजू को रिसेंटली बहुत ही सारे बैंक से लोन लिया था और उनका भी ऐसे बहुत ही कैश के ट्रबल से ये कंपनी चल रही है। उसके बाद दोस्तों आज का जो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो, इसके कल रिजल्ट्स आए थे। सो आप आज देख सकते हैं अराउंड 5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। मार्केट को ये नंबर्स बहुत ही पसंद आए थे। एक्चुअल में नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, आपको ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी। सो आप देख सकते हैं ऑल टाइम 52 वीक भी स्टॉक ने आज टच किया था। 7625 आपको देखने को मिल रहा था। सो वो टच करके बाद में 7590 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। सो मतलब मार्केट को ये नंबर्स बहुत ही पसंद आए थे, इसीलिए आपको इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा था। आज का ही भी आप देख सकते हैं 7625 था, जो कि उसका 52 वीक की है। उसी के साथ TVS मोटर्स के भी नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स में कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन मार्केट ने इसको थम्स अप नहीं दिया है। शायद ना मार्केट इससे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, या कभी कभार इसको ऑपरेटर भी चला लेते हैं, तो इसीलिए आपको प्राइस गिर जाता है। सो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो नंबर्स कंपनी ने दिखाए थे उसने भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था। उसके साथ टेक महिंद्रा, जो कि कल ही आपको पता चल चुका होगा था कि इसके नंबर्स देखकर 60% इसके प्रॉफिट पे गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके दौरान आप देख सकते हैं आज अराउंड 6% की गिरावट आपको देखने को स्टॉक में मिल रही है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद बोइंग कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। दुनिया में दो ही कंपनी है जो मतलब प्लेन बनाती है, एक बोइंग है और एक एयरबस है। इसके बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 महीने से ऑलरेडी 23% डाउन है। 6 महीने से देखें तो भी आपको अराउंड 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ठीक से इसका चार्ट पैटर्न को आपको कंसिडर करने जाएंगे तो आपको शायद 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीज़न सभी को मालूम है कि इसका एक डोर का उड़ते हुए प्लेन में डोर का हैंडल खुल गया था। उसके दौरान इसको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गए, इनके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है करके। इनके बहुत सारे प्लेन्स ग्राउंड किए हैं। अभी इसके बिजनेस के ऊपर ये प्रॉब्लम आ चुका है, इसीलिए ऐसा स्टॉक ये गिरते जा रहा है। आज एक इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पर USA पर USS
यूएस का FFA मतलब वो एक यहाँ का DGCA है, वैसे ही FFA है। सो उन्होंने अगेंस्ट केस डाला है डेल्टा बोइंग, मतलब डेल्टा करके एक एयरलाइन कंपनी है, उनका बोइंग जेट का जो नोज व्हील है वो लूज़ हुआ था टेक ऑफ के टाइम। मतलब ये बहुत ही सेफ्टी इश्यूज इस फ्लाइट से आ रहे हैं। सो इनको और एक झटका यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा बोइंग इस सभी इंसिडेंट से कैसे बाहर आता है। सो उसी के साथ आज का मार्केट हम देख सकते हैं दोस्तों। आज तो हमारा मार्केट 100 पॉइंट की गिरावट दे रहा था। सो 0.47% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा था। सो देखना पड़ेगा कल बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट भी आपको 0.89% की तेज़ी में मतलब एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो देखना पड़ेगा रात भर स्टॉक डाउ जोन्स कैसे ट्रेड करता है। उसी के साथ अगर आप ADRs देखेंगे तो इंडियन ADRs भी आपको ICICI बैंक 1.3% की तेज़ी, इन्फोसिस 0.63, HDFC बैंक से अच्छा रिकवरी हुआ है, 2.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद विप्रो तो 0.61% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल में आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे खासा तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अराउंड 2% की तेज़ी यहाँ पर देख सकते हैं और 80 के ऊपर क्रूड ऑयल जा चुका है, अराउंड 81.63। सो इसका मेन रीज़न है दोस्तों वो है जो रेड सी में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ से अगर कुछ भी बुरा न्यूज़ आ गई तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल आपको सभी लोगों को मालूम है मिडल ईस्ट से ही बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है। सो अगर यहाँ पर कुछ भी बुरी न्यूज़ आ गई तो वो सीधा सीधा इफेक्ट आपको क्रूड ऑयल पर करता हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों वेदांता के भी आज रिज़ल्ट आए थे। सो वेदांता ने Q3 का रिज़ल्ट सबमिट किया तो उसमें आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में आपको 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू राइजेस टू 34,968 करोड़ करके कंपनी ने बताया है। सो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फेल टू 2,868 करोड़ है, जो कि पिछले साल 3,092 करोड़ कंपनी ने पब्लिश किया था। सो वेदांत आपको सभी लोगों को मालूम है ज़्यादातर कमोडिटी पर डील करता है, जैसे कि आपको जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, ऑयल एंड गैस हो। इसे एक मिक्सचर है, इसलिए इनका बिजनेस में से वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। और ये कंपनी बहुत ही हाई कर्जा ले चुका है। इसी के दौरान कंपनी का सबसे ज़्यादा आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको इंटरेस्ट पे करने में जाता है। सो इसीलिए इसके आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के दौरान आपके प्रॉफिट के ऊपर ये इफेक्ट पड़ जाता है। सो ये भी एक भी बहुत वॉलेटाइल वाला ग्रुप है दोस्तों। सो अगर आप इसके स्टॉक प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने वॉलेटाइल रहते हैं। रिटेलर इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक से दूर रहना अच्छा होता है कि अगर ये स्टॉक आप देख सकते हैं एक कभी कभार तो बहुत ही हाई चला जाता है कि अगर कुछ भी अच्छा न्यूज़ आए तो बहुत ही हाई चला जाता है, बाद में वैसे ही गिरना शुरू हो जाता है। सो अभी ये इन लोगों का भी डिफ़ॉल्ट करने का मतलब इनका भी पास भी ज़्यादा कैश का प्रॉब्लम है, ऐसा सब न्यूज़ में आ रहा है। सो इसलिए ऐसे ग्रुप से दूरी रहना अच्छी बात है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।